करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। आज हमारे इस चारों वेदों के प्रकरण में अथर्ववेद का द्वितीय सत्र है और इस श्रृंखला का जो अब तक 55 एपिसोड हुए और आज 56वां एपिसोड है, उसका भी ये अंतिम सत्र है। तो आज जब मैंने प्रीति जी को बताया कि भाई आज अंतिम सत्र है इस श्रृंखला का, तो उन्होंने पूछा कि अंतिम क्यों, आगे क्यों नहीं। मैंने कहा अब चारों वेद पढ़ा दिए, अब इससे आगे क्या पढ़ाऊं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए विश्राम लेंगे और जैसा कि मैंने आज आप सबको निमंत्रण पत्र भी भेजा है, आगे आने वाले दिनों में कुछ शिविर हम गुरुकुल में आयोजित कर रहे हैं, तो उनमें भी मेरी काफी व्यस्तता रहेगी। तो उस दृष्टि से भी थोड़ा सा हम, बाकी जो लाभ आपको मिल रहा है वो लगातार इस रूप में मिलता रहेगा कि शिविरों में भी जो व्याख्यान होंगे वो सभी रिकॉर्डेड होंगे और उनका जूम पर भी लाइव टेलीकास्ट रहेगा। तो उस दृष्टि से हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने पिछले सत्र में अथर्ववेद के विषय में आपको बतलाया था कि ये ज्ञान का वेद है और इसमें मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनका ज्ञान दिया गया है। कुछ चीजों की मैंने चर्चा भी की थी कि हम किन कार्यों को अपने जीवन में न करें, किन कार्यों को अपने जीवन में करें जिनसे हमारा जीवन उन्नति की दिशा में चले। क्योंकि जहां पर विधि है वहां पर निषेध का बताया जाना भी आवश्यक है। तो डूज एंड डोंट्स, ये दोनों ही मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं और वेद में उन सबका निर्देश किया गया है। अथर्ववेद के कई सारे बहुत महत्वपूर्ण सूक्त हैं, उनमें से कुछ की हम चर्चा करेंगे। जैसे एक पृथ्वी सूक्त आता है अथर्ववेद में, और पृथ्वी सूक्त में जिस पृथ्वी पर हम इतने समय से रह रहे हैं, जन्म जन्मांतर में हमारा इसके साथ में जुड़ाव है, चाहे जिस भी शरीर में हम जाते हों, हम यहाँ जन्म लेते हैं, हमारा बचपन, हमारी युवावस्था, हमारी वृद्धावस्था, सब कुछ यहीं पर बीतता है। तो इस पृथ्वी के साथ में, इस धरती के साथ में हमारा एक लगाव है, एक प्रेम है। वेद में जो सबसे उत्तम व्यवसाय बतलाया गया है वो कृषि बताया गया है। और कृषि इसलिए बताया गया है क्योंकि कृषि के माध्यम से व्यक्ति सीधा सीधा धरती से जुड़ा रहता है। जो धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, हम लोग इसको एक मुहावरे के रूप में भी प्रयोग करते हैं कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। किसी व्यक्ति को अगर हमें उसके व्यक्तित्व के सौंदर्य को बताना हो तो हम उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं डाउन टू अर्थ, धरती से जुड़े हुए हैं। तो धरती से जुड़ा हुआ होना एक वैशिष्ट्य है। हम जितने ज्यादा ग्राउंडेड रहते हैं हम उतने ही ज्यादा मजबूत रहते हैं, हम उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
और जो व्यक्ति धरती से जितना दूर होता जाता है वो उतना ही असुरक्षित होता जाता है। तो इसलिए अथर्ववेद में ये बतलाया गया है कि ये हमारी जो माता है, ये जो हमारी भूमि है, जो हमें अन्न आदि सदैव देती रहती है, जिस पर हमारे जीवन के सब कार्य संपन्न होते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसको हमारा नमस्कार है। जंगलों, पर्वतों, समुद्रों, खेतों, खलिहानों, इन सब के रूप में पृथ्वी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अब तक इस संसार में नहीं देखा गया जो अपनी जरूरत का कुछ सामान लेकर के आता हो और फिर आगे की यात्रा में कुछ सामान यहां से ले जाता हो। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वही हमारे जीवन के लिए हम उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद में हम वो सब यहां पर छोड़ करके चले जाते हैं। अब जब मैं यहां हम की बात करता हूं तो यहां जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन हमें करने को मिलता है और ये बात हमें समझनी चाहिए। हम का अर्थ कौन? तो शरीर तो हमें यहीं आके प्राप्त होता है, वो शरीर भी इस धरती का ही पार्ट है। हम क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर। पार्थिव का मतलब जो पृथ्वी से बना है। पृथ्वी से बना होने के कारण से क्या कहलाता है? पार्थिव। तो ये शरीर तो हमें पृथ्वी से ही मिला। कौन सी प्रक्रिया से? तो जब आत्मा अन्न में प्रवेश करता है या प्राण में प्रवेश करता है, दो ही तरीके से आत्मा पुरुष के शरीर में जाता है, या तो अन्न के माध्यम से या प्राण के माध्यम से। और अन्न और प्राण में से भी अन्न के माध्यम से संभावनाएं अधिक होती हैं। और फिर वो जीवात्मा अन्न के साथ में या प्राण के साथ में गया होकर के भी अन्न की ही प्रक्रिया से जुड़ जाता है। यानी फिर उसे जो अन्न की पाचन श्रृंखला है उससे होकर के गुजरना पड़ता है। तो रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है और फिर उससे वीर्य बनता है। उसके अंदर वो आत्मा है, वो आत्मा प्रवेश करता है और भ्रूण बन करके फिर वो शरीर का निर्माण होता है। सब जीवधारियों में यही प्रक्रिया होती है। तो परमात्मा ने मनुष्य को इस पृथ्वी के साथ में ऐसे जोड़ा हुआ है कि हम चाह करके भी इसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब समस्या कहां है? समस्या ये है कि अब जो बच्चे शहरों में जन्म ले रहे हैं उन्हें धरती से प्रेम नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी व्यवहार धरती से जुड़ा हुआ नहीं। और धरती से जुड़ा हुआ न होने के कारण से, धरती के साथ उनका जुड़ाव न होने के कारण से वो बहुत सारी जीवन की समस्याओं में, रोग के रूप में, अज्ञानता के रूप में, अभाव के रूप में फंसे रहते हैं, असंतोष के रूप में फंसे रहते हैं, असहनशीलता के रूप में फंसे रहते हैं। आप एक किसान को देखिए, गांव में अब भी हम देखते हैं ये प्रक्रिया कि वो लोग जब खेत में जाते हैं और विशेष रूप से जिस समय जुताई होती है खेत की, जुताई का मतलब जब उसमें हल चलाया जाता है, तो उस समय वो क्षमा प्रार्थना करते हैं। ये एक परंपरा है। क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्योंकि धरती की छाती पर वो हल चला रहे हैं, उसको भेद रहे हैं। अब आप किसी के ऊपर जरा सा भी पिन चुभा दो तो वो व्यक्ति तिलमिला जाता है। हालांकि धरती जड़ है, उसको नहीं पता चलता, उसमें महसूस करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम में तो है। और अगर हम में महसूस करने की क्षमता है
तो ये फीलिंग उन लोगों ने अपने मन में रखी हुई है कि जो धरती हमें अन्न दे रही है, जो धरती एक बीज के बदले में हमें हजारों बीज दे देती है, हमारे परिवारों का, हमारे पशुओं का जिससे पालन पोषण होता है, वो ऐसी ही है जैसे हमारी माँ। और उस माता के द्वारा जब अन्न उपजाने के लिए हम उसकी छाती पर हल चलाते हैं, तो उस समय में किसान क्षमा याचना करता है कि मैं ये हल चला रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ये जुड़ाव है, ये प्रेम है, ये भक्ति है, ये उच्च कोटि का समर्पण है, एक लगाव है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये लगाव होता है, वो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है। फिर जब वो धरती को ऐसा करता हुआ देखता है, तो वो गुण उसके अंदर भी आता है। कौन सा गुण? सहनशीलता का गुण। अक्षय जी क्लास में हूं, मैं आपको कॉल करता हूं। तो ये सहनशीलता का गुण जो है वो व्यक्ति के अंदर, क्योंकि हम जिसका साथ करेंगे उसके गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे। तो ये सहनशीलता का गुण, ये एक के बदले अनेक देने का गुण, वेद में क्या कहा है? शस्त्र हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरह, कि अगर तू 100 हाथों से कमाता है तो 1000 हाथों से उसको बिखेर दे। क्यों? क्योंकि यही खुशी का मार्ग है, यही प्रसन्नता का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग। तो इसलिए जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ, धरती के साथ जुड़ा रहता है, उसके अंदर समर्पण का गुण आता है, उसके अंदर सहनशीलता का गुण आता है, उसके अंदर संतोष का गुण आता है। किसान बहुत संतोषी होता है, और संतोषी होकर के चाहे जैसी भी फसल हुई हो, जब फसल पक करके घर आती है तो उसका उत्सव मनाया जाता है, प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। तो ये संतोष है। महर्षि ने संतोष की परिभाषा लिखते हुए क्या कहा है कि अपने पुरुषार्थ के बाद परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से जो भी हमें प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहना, इसका नाम क्या है? संतोष। तो ये सारे गुण जो हमारे जीवन को ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, ये सारे गुण हमें धरती के साथ जुड़े रहने के कारण से प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए, शहरों में भी अगर वो रहते हैं, कि कुछ समय वो गांव में जाकर के खेतों में अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाएं और थोड़ा सा श्रम करें। यहां अब एक बहुत अच्छी व्यवस्था होने जा रही है। हम गुरुकुल में श्रमदान की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो लोग भी वहां आएंगे, 2-4 दिन रुकेंगे, वो हमारे खेतों में, हमारी गौशाला में श्रमदान कर सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे उन्हें यह एहसास करने का अवसर मिलेगा, उन्हें उन पेड़ों के साथ, पौधों के साथ रह करके उन्हें फील करने का अवसर मिलेगा। जमीन के साथ में, धरती के साथ में जब वो व्यवहार करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, तो उनको ये अनुभव मिलेगा। गौओं के साथ उनकी सेवा करते समय उनको ये अनुभव मिलेगा कि सहनशीलता क्या होती है, कंटेंटमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं, और उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। ये सारी चीजें किसी विद्यालय में आपको नहीं मिल सकती हैं। ये जीवन के अनुभव हैं जो आपको जीवन से ही प्राप्त होते हैं। तो वेद हमको ये उपदेश करता है। इसके बाद आगे, अब भूमि से हमारा प्रेम है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं भूमि कौन सी से प्रेम है, तो हम कहते हैं हमारा भारत भूमि से प्रेम। तो ये जो डिवीजन हुआ, ये किसने किया है? ये मनुष्य ने किया है। खैर, हर व्यक्ति का जहां वो जन्म लेता है या जिस स्थान विशेष से, तो उसमें जो सबसे बड़ी इकाई है वो है राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र के बाद तो फिर सीधे विश्व आ जाता है। तो राष्ट्र की रूपी जो इकाई है,
उसको भी हम उन्नतिशील बनाने का प्रयास करते हैं, उससे भी हमारा लगाव होता है। आप देखिए, जिस राष्ट्र को हम अपना राष्ट्र मानते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए, उसको शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए कितने ही लोग हर दिन अपनी जान गंवाते हैं। सीमाओं पर, सुरक्षा बलों के रूप में राष्ट्र के अंदर रोज कहीं ना कहीं देशद्रोहियों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में उनकी मुठभेड़ होती है और उसके फलस्वरूप बहुत सारे लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। लेकिन वो बलिदान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनको प्रेम है। हमारा जो राष्ट्र है, हम अगर कुछ 100 वर्ष पहले चले जाएं तो उस समय हमारे राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारे जो इस समय अलग अलग राष्ट्र दिखाई देते हैं, वो सब अंदर ही आते थे। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बर्मा हो, ये सारे के सारे देश जो थे वो एक समय में हमारे ही देश का हिस्सा होते थे। और इस देश के जो संपर्क संबंधी थे, वो लोग तो और दूर दूर तक की सीमाओं में फैले हुए थे। ईरान आदि की राजकुमारियां हमारे यहाँ ब्याही जाती थी। तो इस प्रकार के संबंध थे। उस समय में इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जहां तक इसकी सीमाएं थी वहां तक प्रयास चलता था। फिर कुछ समय बाद इस राष्ट्र से कुछ देश अलग अलग होते चले गए। तो बर्मा अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, ये अलग हो गए। तो क्या अब हमारे देश के सिपाही पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा करने जाते हैं? नहीं, उल्टा हो गया, पाकिस्तान से भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा। ये थोड़े दिन पहले तक क्या स्थिति थी कि वो भी हमारी ही सीमा में था, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई कि अब हम उससे अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो अलग हो गया। तो उनके साथ में उनकी निष्ठा अलग हो गई, वहां रहने वाले लोगों की निष्ठा उन सीमाओं के प्रति, हमारे यहाँ रहने वालों की जो निष्ठा है वो हमारी सीमाओं में। तो ये परमात्मा ने नहीं किया। परमात्मा ने तो पूरा संपूर्ण विश्व बनाया। वेद में जहां कर्मी बात आती है वो सब विश्व के बारे में, कृण्वन्तो विश्व मार्यम, वहां पर ये नहीं भारत को आर्य बनाओ, पाकिस्तान को, वहां पे उनकी सीमा में नहीं है। वेद में जहां बात आई क्या, ये कृण्वन्तो विश्व मार्यम। तो परमात्मा के लिए तो संपूर्ण विश्व ही उसका स्थान है, उसका बनाया हुआ स्थान है। लेकिन हम लोग जो अपने अपने राष्ट्रों के रूप में अपनी अपनी उन्नति करते हैं, ठीक है, वेद की दृष्टि में ये थोड़ी सी संकीर्णता ही है, लेकिन फिर भी कम से कम हम अपने देश के बारे में तो सोचें। देश के बारे में भी जो सोचता है वो स्वार्थ से ऊपर उठ करके ही सोच पाता है। तो उसके लिए राष्ट्र के लिए बहुत सुंदर मंत्र आया है। मंत्र में कहा गया है, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुलोकम पृथ्वी न कृणोतु। इस मंत्र में यह कहा गया है कि सत्य, सत्य क्या है? सत्य, हम सत्य के बारे में पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। सत्य बहुत महान है। और क्यों महान है? क्योंकि यथार्थ को व्यक्त करना सत्य कहलाता है। और जो व्यक्ति यथार्थ को व्यक्त करना चाहता है उसे अतिरिक्त साहस की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, हर व्यक्ति यथास्थिति को व्यक्त भी नहीं कर पाता। हम कई बार बहुत सारी बातें इसलिए कह देते हैं कि सामने वाले को खुशी मिल जाए। यथार्थ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यथार्थ बोल दिया तो कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन यथार्थ बोलने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, सत्य बोलने के लिए बहुत साहस। तो सत्य क्या है? महान है, बहुत महान है। और जो ऋत है, ऋत का अर्थ होता है नियम। तो नियम भी कैसे हैं? नियम भी बहुत महान है। और नियमों का पालन करने के लिए भी बड़ी दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो उस दृढ़ता को धारण करने के लिए क्या होनी चाहिए? उग्रता होनी चाहिए। आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि हम नियमों का पालन करेंगे।
और जो पालन करवाने वाली एजेंसीज हैं, जब लोग नहीं करते तो उन एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, प्रशासन की जरूरत पड़ती है। तो अनुशासन से जब हम पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन के द्वारा हमको पालन कराया जाता है। तो उन्हें क्या होना पड़ेगा, हम अगर अनुशासित हैं तो हम उत्साही होंगे, और अगर प्रशासन हमसे वो कार्य कराएगा तो वो उग्र होगा, उग्र होकर के वो हमसे वो सारे नियमों का पालन करवाएगा। अब आप देखिए, इसका हम उदाहरण ले लें, सरल सा उदाहरण, कि सड़क पर आप जब चलते हैं तो ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको बताया जाता है कि भाई आप अगर वाहन चला रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आपने किसी भी नियम का उल्लंघन किया, आप उत्साही हैं स्वयं में और आप कभी भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते, तो आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी, आपका जीवन पूरा बीत जाएगा लेकिन कोई ट्रैफिक वाले से आपको बातचीत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करते और आपसे नियमों का उल्लंघन होता है, तो फिर हर चौराहे का पुलिस वाला आपका जान पहचान का आदमी बन जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि आप गलती करेंगे, वो आपको दंड लगाएगा, फिर आप उसके साथ बातचीत करेंगे, संबंध बढ़ाएंगे और सब आपकी जान पहचान के हो जाए। तो नियमों का जो पालन है वो उग्रता के साथ करवाया जाता है और उत्साह के साथ में किया जाता है। तो इसलिए ऋतम आगे कहा कि ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अर्थ है संकीर्णता को त्याग करके उदारता की तरफ बढ़ना। ब्रह्म का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में, अपनी जो संकीर्णता है, हम जो एक छोटा दायरा लेकर के चलते हैं, उसको उदारता की तरफ लेकर के जाए, उसको बड़ा कर दे। केवल अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना, बी ए ग्लोबल सिटीजन। और जब हम ग्लोबल सिटीजन बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेकर के चलते हैं, तो उस समय हम किसी का भी बुरा नहीं चाह रहे होते, हम सबका भला चाह रहे होते। इसके बाद दीक्षा। दीक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करके उसका सदुपयोग करना। अगर कोई व्यक्ति किसी जानकारी को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करता है तो वो दीक्षित नहीं कहलाएगा, वो दीक्षित नहीं हुआ, उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीक्षित कौन है? जो किसी विद्या को प्राप्त करके, किसी ज्ञान को प्राप्त करके उसका कल्याण के लिए सदुपयोग करता है, वो व्यक्ति दीक्षित कहलाता। तो दीक्षित होना। तपः, तपस्वी होना। तप का अर्थ क्या है? तो सीधी सीधी परिभाषा है, द्वंद्व सहनम तपः। हम द्वंद्व सहन करें। द्वंद्व क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, यश अपयश, सभी परिस्थितियों में हम अपने मार्ग से, अपने उद्देश्य से, अपने गोल से अगर इधर उधर नहीं होते हैं तो ये तप कहलाता है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए जब आप चलते हैं तो अनेक प्रकार के व्यक्ति, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, जिनमें कई बार आपको लाभ भी होता है, अनुकूलता भी होती है, आपकी प्रशंसा भी होती है, उसके साथ साथ कई बार आपका अपमान भी होता है, कई बार प्रतिकूलता भी होती है, कई बार आपकी हानि भी होती है। लेकिन इन सब को सहन करते हुए भी यदि आप अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं तो उसका नाम सच्चे अर्थों में तप है। तो तप और यज्ञ। यज्ञ का अर्थ क्या है? मैं अनेक बार आपको बतलाता हूं। स्व से स्वाहा तक हमारे जीवन की यात्रा में अगर हम इतना सफर तय कर लें तो बहुत अच्छी बात है और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या? स्व से स्वाहा तक हम पहुंच जाए। स्व का मतलब है अपने बारे में चिंतन करना और स्वाहा का मतलब है अपने चिंतन में सबको समाविष्ट कर लेना। जो व्यक्ति अपने जीवन के चिंतन में सबको ध्यान में रख करके चलता है, वो व्यक्ति गृहस्थी होते हुए, ब्रह्मचारी होते हुए, वानप्रस्थी होते हुए,
सन्यासी होते हुए हर स्थिति में वो एक योगी का ही जीवन जीता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। जब हम अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करते हैं, और कुशलता का मतलब क्या है, सबकी कुशलता का ध्यान रखते हुए करना ही कुशलता पूर्वक कर्म को करना है। कुशलता का मतलब क्या है, हम लोग किसी से क्या पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, ठीक है, तो ये कुशलता हो गई। ठीक है मतलब कुशलता हो गई, ठीक नहीं है तो अकुशलता हो गई। तो कौशल का मतलब क्या हुआ, सबकी कुशलता का ध्यान रखते हुए, जिससे किसी प्राणी की भी हानि न हो, जिससे हमारे जानने वालों की भी हानि न हो, जिससे हमारी भी अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक और व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की हानि न हो, हमारे परिवार की किसी प्रकार की हानि न हो, इस विश्व के जो नियम है उनकी किसी प्रकार से हानि न हो, इतना विचार करके जो व्यक्ति अपने कर्मों को कर लेता है वही योगी है, क्योंकि उसके कर्म में सबकी कुशलता छुपी हुई है। तो यहां पर राष्ट्र सूक्त में यह बतलाया कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्र की उन्नति में सहायक होते हैं। कौन से? सत्य का, रित का अर्थात नियमों का पालन करने वाले, दीक्षा अर्थात प्राप्त किए हुए ज्ञान से तप पूर्वक सबका कल्याण करने वाले, और संकीर्णता की भावना को छोड़ करके उदारता को धारण करते हुए अर्थात ब्रह्म को धारण करते हुए, ब्रह्मत्व को धारण करते हुए यज्ञ के माध्यम से सबका कल्याण करने वाले जिस देश के लोग होते हैं, जिस राष्ट्र के लोग होते हैं, वो राष्ट्र निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे राष्ट्र के लोग प्रार्थना करते हैं उस पृथ्वी माता से कि हे पृथ्वी माता, आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए, आप हमें अपना आशीष दीजिए, आप हमें योग्यता दीजिए, ताकि हम शत्रु मुक्त होकर के ऐसे राष्ट्र में सदैव उन्नति करते रहें। ये राष्ट्र सूक्त बतलाता है। इसके बाद में एक ब्रह्मचर्य सूक्त है, और ब्रह्मचर्य सूक्त बड़ा अद्भुत है। ब्रह्मचर्य सूक्त के मंत्रों में ऐसी बातें बतलाई गई हैं कि जिनके माध्यम से मनुष्य का जीवन उन्नति की तरफ निरंतर आगे बढ़ता रहे। पहले तो हम ब्रह्मचर्य का अर्थ समझ लें। सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है, जहां दो शब्द जुड़े हुए, ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म की चर्या करना। और ब्रह्म की चर्या मतलब उस परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना। परमेश्वर की प्राप्ति का जो व्यक्ति प्रयास करता है, ज्ञान की प्राप्ति का जो व्यक्ति प्रयास करता है, उदारता पूर्वक अपने जीवन को जीने का जो प्रयास करता है, और जीवन को जीने के लिए, जीवन को स्वस्थ होकर के जीने के लिए जिन शारीरिक नियमों के पालन करने की आवश्यकता है, भोजन से लेकर के वीर्य रक्षण तक, उन नियमों का जो व्यक्ति ठीक प्रकार से पालन करता है, वो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचारी कहलाता है। तो यहां पर बड़े सुंदर मंत्रों के माध्यम से यह बतलाया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। मैं एक दो मंत्र यहां के लूंगा। ब्रह्मचारी श्रंचरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसः भवन्ति, सह दाधार पृथिवीं दिवं च सह आचार्य तपसा पिपर्तिम। ब्रह्मचारी ज्ञान की खोज में द्युलोक तथा पृथ्वीलोक दोनों लोकों में विचरण करता है। उसकी इस खोज में विद्वान जन उसके सहयोग देने वाले होते हैं, और ब्रह्मचारी पृथ्वी लोक तथा द्युलोक के विचरण से जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे ठीक से ग्रहण करता है, और इस प्रकार से वो अपनी उन्नति करता है। आगे कहा, ब्रह्मचारिणम पितरः देवगणाः पृथक देवाः अनुसंयन्ति सर्वे, गंधर्वाः एनम अनुआयन त्रयः त्रिशता षट्सहस्राः सर्वान् सह देवान् तपसा पिपर्तिम। ऐसे ब्रह्मचारी जिनके आचार्य उनसे संतुष्ट हैं,
अन्य विद्वान भी माता पिता आचार्य धर्माचार्य गंधर्वाचार्य सब विषयों के आचार्य जिनकी संख्या 30 300 या 6000 तक हो सकती है, जिससे सब संतुष्ट हैं, सबको वह अपनी तपस्या और लगन से प्रसन्न कर देता है, तो वो ब्रह्मचारी अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। तो अनेकानेक विद्याओं को पढ़ता हुआ, ग्रहण करता हुआ जो ब्रह्मचारी, जो विद्यार्थी अपने माता पिता आचार्यों को संतुष्ट करता है और जिन भी विषयों को वो पढ़ता है वो किस प्रकार से पढ़ता है कि जैसे मानो स्वयं वो द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में जाकर के और पृथ्वी लोक में विचरण करके स्वयं उनके ज्ञान को खोज रहा हो। क्योंकि सच्चा विद्यार्थी वही है जिसके अंदर उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है उस व्यक्ति को अच्छा ब्रह्मचारी नहीं माना गया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इसी सूक्त के अगले मंत्र में कही गई। क्या कहा गया है? पूर्वः जातः ब्राह्मणः ब्रह्मचारी धर्मवसानः तपसा उत अतिष्ठत् तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम देवाः च सर्वे अमृतेन साकम। इस मंत्र में ये कहा गया कि ब्रह्मचारी होने की योग्यता होने के विषय में ये कहा गया है कि उसमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। कितना ही अच्छा आचार्य क्यों न हो, कितना ही बड़ा महान गुरु क्यों न हो, लेकिन अगर ब्रह्मचारी या सीखने वाले विद्यार्थी के मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं होगी तो उसको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता। उदाहरण देता हूं, मुझे बतलाइए, गुरुवर विरजानंद के गुरुकुल में पढ़े हुए कितने विद्यार्थियों के आप नाम जानते हैं सिवाय महर्षि दयानंद के? क्या लगता है आपको? गुरुवर विरजानंद ने किसी के साथ में दो हाथ किया होगा, पार्शियलिटी की होगी, पक्षपात किया होगा? नहीं ना। और इसमें भी और विलक्षण बात यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती गुरुवर विरजानंद के आश्रम में सिर्फ 3 वर्ष रहे। उनके आने से पूर्व भी वहां पर जो विद्यार्थी थे उनके जाने के बाद भी कई वर्षों तक वहां रहते रहे, लेकिन हम उनमें से किसी के भी नाम को नहीं जानते। सामान्य रूप से हम इतिहास को थोड़ा टटोलेंगे तो 2-4 लोगों के नाम मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, या जितना गौरव, जितना सम्मान, जितनी योग्यता और जितना बड़ा कार्य महर्षि दयानंद ने किया वैसा हमें आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। यहां तक कि अगर हम महर्षि दयानंद को ना पाते तो शायद हम गुरुवर विरजानंद को भी न जान पाते, क्योंकि गुरुवर विरजानंद तो बेचारे पहले तो नेत्रहीन, अगर वो नेत्रयुक्त होते शायद उनके अंदर जितनी आग भरी हुई थी, राष्ट्रभक्ति जितनी भरी हुई थी, जितनी राष्ट्र और संस्कृति के प्रति भावना उनके मन में भरी हुई थी और जितनी विद्वत्ता उनके पास में थी, शायद वो भी बहुत बड़ा कुछ कार्य कर चुके होते। लेकिन अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण से, सीमाओं के कारण से वो न कर सके। फिर भी उन्होंने महर्षि दयानंद के रूप में एक ऐसा शिष्य पाया और उसको पाकर के उन्होंने उसे इस तरीके से तैयार किया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी व्यक्ति को, उसके कैलिबर को, उसके पोटेंशियल को ठीक तरीके से पहचान करके और उसको फिर दिशा निर्देश करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। हर व्यक्ति ये नहीं कर पाता, हर व्यक्ति इतना साहस भी नहीं करता और हर व्यक्ति इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता। आजकल के हम अगर अध्यापकों और गुरुओं की बात कर लें, उन्हें तो बच्चों से ज्यादा कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए बच्चे क्या हैं? उनकी नौकरी है। वो आ रहे हैं स्कूल में, ये जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनको इन्हें पढ़ाना है। पढ़ाने में भी क्या पढ़ाना है? जो पुस्तक में आ गया है उस पुस्तक के सिलेबस को पूरा कराना है। उसके बाद तुम कौन, हम कौन, कोई किसी को नहीं जानता।
किसी के जीवन को बदलने के लिए, किसी के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक आचार्य का अपने शिष्य के साथ, एक गुरु का अपने छात्र के साथ में ये जो आत्मीय जुड़ाव होता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और हमारी जो परंपरा है, वैदिक जो परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, उसका वैशिष्ट्य यही है कि इसमें आत्मीयता है। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। इस मंत्र को बोलता है आचार्य। मैं अपने जो ज्ञान के, जो व्रतों के मेरे पास में खजाने हैं, उन सब के द्वार आज तेरे लिए खोल देता हूं। जो कुछ मैंने पाया है वो सब तुझे मैं देने के लिए तैयार हूं, और तुझे मैं ऐसे अपने पास रखूंगा, इतना सुरक्षित रखूंगा जैसे माँ किसी बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। ये एक वैदिक आचार्य का उसके शिष्य के साथ में संबंध है। और इस संबंध की प्रगाढ़ता को देखते हुए ही जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से बाहर निकलता है तो उसको द्विज कहा जाता है, उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है। तो यहां पर यह कहा गया कि ब्रह्मचारी होने की बात, ब्रह्मचारी होने की शर्त यह है कि उस व्यक्ति के मन में ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। धर्म वसानः, जो इस मंत्र में आया शब्द, धर्म का अर्थ है गर्मी, तीव्रता। तो उस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए। धर्म नहीं, घर्म यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। घर्म का अर्थ क्या है? गर्मी। तो घर्म वसाना मतलब जिसके अंदर तीव्र इच्छा है, उत्कंठा है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी बन सकता है। और जिज्ञासा की इस तीव्रता से वह जीवन में सदैव ऊंचा उठता जाता है। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है, इसी प्रकार से जिस ब्रह्मचारी में अग्नि की ही भांति तीव्र इच्छा है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो भी सदैव ऊपर की ओर उठता जाता है। और यदि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा न हो, उत्कंठा न हो, तो वह गुरु के कुल में प्रवेश करके, अर्थात गुरुकुल में प्रवेश करके उपनयन आदि की प्रक्रिया से गुजर करके भी कोरा का कोरा ही रह जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञान प्राप्त होता भी है वो भी उसके काम नहीं आता। आप सबने पंचतंत्र के समय में जो कहानी हमने बताई थी, जिसका सार है शास्त्रान्निधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, कि शास्त्रों को पढ़ के भी लोग मूर्ख हो सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत के समय का भी मिलता है कि जिस समय ये राजकुमार कौरव और पांडवों के गुरुकुल के पढ़ाई के दिन थे, उस समय में अनेक बार कहे जाने पर भी युधिष्ठिर को एक छोटा सा पाठ सत्यम वद याद नहीं होता था, क्रोधम मा कुरु याद नहीं होता था। गुरुजी ने क्रोध में आकर के और चपत लगा दी कि अरे तू कितना मूर्ख है, मैं तो तुझे बड़ा अच्छा समझता था, बहुत होशियार समझता था, तुझे इतना सा पाठ याद नहीं होता, सत्यम वद क्रोधम मा कुरु। बोले गुरुजी आज याद हो गया। बोले अच्छा, पिटाई का इंतजार कर रहे थे क्या? बोले नहीं, पिटने का इंतजार नहीं कर रहा था, सत्यम वद तो मुझे याद हो गया था क्योंकि मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूं। क्रोधम माकुरु याद नहीं हो रहा था क्योंकि अभी भी मुझे किसी किसी बात पे गुस्सा आता था। आज अभी जब आपने मेरे चपत लगाई और मेरे मन में कोई क्रोध का विचार नहीं आया, तो अब मुझे लगता है कि मुझे यह अभ्यास पूरी तरह से याद हो गया। तो ज्ञान को चरित्र का हिस्सा बनाना, सीखे हुए को व्यवहार का हिस्सा बनाना, ये तब होता है जब आपने उस ज्ञान को इच्छा पूर्वक प्राप्त किया है। मैं आपके सामने सब वेदों के सब मंत्रों को खोल खोल करके सुना दूं, पढ़ा दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन अगर आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी, उत्सुकता उत्कंठा नहीं होगी, तो फिर मेरा सब कहा हुआ व्यर्थ है, क्योंकि आपके वो किसी काम नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर वेद उपदेश करता है कि जो विद्यार्थी हैं
उनको कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए उनके अंदर। और माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, बचपन से ही जो उनकी जिज्ञासा होती है, हर बात पर प्रश्न करना, पूछना, उसको कभी दबाने का प्रयास न करें, उसको सप्रेस न करें। अगर वो पूछते हैं तो उनको पूछने दें, और बल्कि उनकी इस जिज्ञासा को बढ़ाएं, नई नई चीजें उनको दिखाएं, नई नई चीजें उनको सिखाएं, ताकि उनकी उत्सुकता हमेशा बनी रहे। और जब वो जीवन में बड़े स्तर पर पहुंचे, जहां पर गंभीर ज्ञान को जानने की इच्छा होती है, तो वो इच्छा उनकी दब न जाए। मैं देखता हूं आजकल, और बड़ा मुझे खेद होता है कई बार, कि आजकल बच्चों को अगर फिलोसफी की थोड़ी सी बातें करना शुरू करो, दर्शन की, जीवन की, अध्यात्म की, आत्मा परमात्मा की बातें करना शुरू करो, तो ऐसा लगता है जैसे उनको बुखार आ गया हो, और उनको समझ में नहीं आती वो बात। क्यों नहीं आती? क्योंकि उधर उनकी इच्छा ही नहीं है, उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। उनकी प्रवृत्ति किधर है? जो दिखाई देने वाली चीजें। वेद की विशेषता यही है। कई बार लोग जब ये पूछते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वेद में, आप कहते हो विज्ञान भी है, तो आज जिस विज्ञान की तरक्की हो रही है, क्या यही विज्ञान वेदों में है? तो वहां हमारा उत्तर ये है कि इस विज्ञान की उन्नति के लिए परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है। अगर सारा विज्ञान परमात्मा ही देता, तो मनुष्य को इसके कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक सरल करके इसको बता देता हूं, कि हम जिस लैपटॉप के माध्यम से, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिस इंटरनेट के माध्यम से, जिस बिजली के माध्यम से, जिन स्पीकर और कैमरा के माध्यम से एक दूसरे के साथ में संपर्क में इस समय हैं, इनमें से कोई भी एक चीज हमने नहीं बनाई, बराबर? लेकिन बनाई ये सारी की सारी चीजें मनुष्य ने ही है। इनमें से कोई भी एक चीज परमात्मा ने भी नहीं बनाई। तो वेद में कौन सा ज्ञान है और वेद के बाहर कौन सा ज्ञान है, इसको समझना बहुत आवश्यक। और कई बार जो बच्चों के मन में वेदों को जानने की इच्छा नहीं होती है, उसका कारण ये होता है कि माता पिता या आचार्य गण उनको ये समझा नहीं पाते कि वेद में कौन सी विद्या है और बाहर कौन सी विद्या है। तो हमें ये भी समझना चाहिए, वेद में वो विद्या है जो इस संसार में नहीं है, और इस संसार में जितना भी विद्या का इंप्लीमेंटेशन है, वो विद्या वेद के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस बात को समझ लीजिए। जैसे भौतिक जगत में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, रेलगाड़ी हो, मोटर गाड़ी हो, एयर कंडीशनर हो, या जो कुछ भी हो, ये सब जिस विद्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो संसार में ही प्राप्त होगी। उसको आप ध्यान लगा करके नहीं सीख सकते। कैसे? अगर आपको पहिया बनाना था, सोचिए पहला मनुष्य जिसने पहिया बनाया, पहिए का आविष्कार किया, तो कैसे किया होगा? तो पहले उसने किसी टुकड़े को धकेल करके देखा होगा, कौन सी वो स्थिति है जहां पर टुकड़ा सबसे अच्छी तरह से जलता है। और जब उसे ये पता चल गया कि गोलाकार स्थिति में कोई भी टुकड़ा, कोई भी पदार्थ सबसे अच्छी तरीके से, सबसे स्मूथली आगे चल सकता है, तब पहिए का आविष्कार हो गया। अब एक बार जो पहिए का आविष्कार हो गया, उसमें आप जितना मर्जी इंप्रूवमेंट करते चले जाइए। तो पहले लकड़ी के बने थे, फिर लकड़ी को सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर लोहे के कवर चढ़ा दिए जाते थे। बैलगाड़ियों में जो पहिए लगते थे, घोड़ा गाड़ियों में जो पहिए लगते थे, उसके बाद में घोड़े को बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी, तो उन्होंने क्या किया, रबर का टायर बना दिया, जिसके अंदर हवा भर दो तो हल्की चलती है गाड़ी, खींचने में आसानी होती है। और इस प्रकार से ये विकास धीरे 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 होता चला जाएगा। इस ज्ञान का नाम है सदावृद्ध ज्ञान या वर्धमान ज्ञान, जो निरंतर प्रगति करता रहेगा। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि सबसे पहले हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे,
उससे पहले हम क्या करते थे, मिले तो ही बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके बाद में फिर जमाना आया कि हमारे पास वायरलेस आ गया, टेलीफोन आ गया, अब मोबाइल आ गया, और इसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। पहले केवल वॉइस से जुड़ पाते थे, अभी चित्र के, वीडियो के माध्यम से भी जुड़ जाते। ये उन्नति होती रहेगी। अभी तक हमें हैंडसेट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी चिप, बस उतना काफी है, और वर्चुअली सारी चीजें हमारे साथ में जुड़ जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये जो बढ़ने वाला ज्ञान है ये निरंतर बढ़ता रहेगा, इसकी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि ये भौतिक है। और भौतिक संसार में जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के साथ हमारे जो जुड़ाव हैं, उनके साथ में हमारे जो लाभ हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनकी भी कोई सीमा नहीं। इसको आप लगातार इंप्रूव करते जा सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि से होगा। लेकिन इसमें एक चीज सीमित हो जाती है कि ये आपको एक लेवल तक ही सपोर्ट करेगा, उसके बाद सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे भौतिक ज्ञान से आप बढ़िया से बढ़िया बिस्तर ले आएंगे, भौतिक ज्ञान से आप बढ़िया से बढ़िया अन्न प्राप्त कर लेंगे, बढ़िया खाने के पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। भौतिक ज्ञान से आप बहुत बढ़िया से बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ियां और गाड़ियों के गद्दे सब प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस गाड़ी में बैठ करके जाना कहाँ है, उस बिस्तर पर अच्छी नींद कैसे आए, उन पदार्थों को खाने की भूख कहां से आए, उसको पचाने की शक्ति कहां से आए, ये आपको जहां से मिलेगा वो ज्ञान वेद में है। तो इसको वेद ने ही सुलझा दिया इस सवाल को, और वेद में ही ये बतला दिया गया है कि इसका रहस्य क्या है। तो वेद मंत्र कहता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। कि जो भौतिक ज्ञान है, जिसे वेद में अविद्या कह करके पुकारा है, वो ज्ञान आपको शारीरिक, जिन्हें हम कहते हैं आधि भौतिक दुखों से उबार देगा। लेकिन जो विद्या है, वो विद्या आपको आध्यात्मिक और जो हमारे मानसिक दुख हैं उनसे उबार करके आनंद की तरफ लेकर के जाएगी। विद्यामृतमश्नुते, विद्या के द्वारा आपको अमृत की प्राप्ति होगी। अब हमें यह देखना है कि हमारे जीवन का हमने लक्ष्य क्या बनाया। हम हवाई जहाज से जा तो रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये दो सवाल हम जोड़ दें अपने साथ में, सोल्यूशन हो जाएगा। विद्या हमें यह बताएगी कि मनुष्य तुझे कहां जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। ये डेस्टिनेशन आपको कहीं पता नहीं चलेगा संसार में। संसार केवल दौड़ रहा है, चरई वैती चरई वैती चरई वैती थी संसार, जो निरंतर संसरण कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसमें कहीं विश्राम है ही नहीं। आप मुझे बताओ इस संसार में कहां विश्राम, और आपको किस चीज की आवश्यकता है, विश्राम की। संसार में विश्राम है नहीं, तो विश्राम कहां है ये कौन बताएगा, तो ये वेद बतलाएगा। हमें इस रहस्य को समझना है कि वेद में कौन सा ज्ञान है, और उस ज्ञान के बिना कभी भी हमें विश्रांति नहीं मिलेगी, कभी भी हमें आराम नहीं मिलेगा, कभी भी हमें धैर्य नहीं मिलेगा, कभी भी हमको संतोष नहीं मिलेगा। ये हमें ज्ञान कहां से मिलेगा, वेद से मिलेगा। दूसरी बात, वेद हमें एक और चीज के बारे में बतलाता है जिसकी संसार में कहीं कल्पना नहीं हो सकती अगर वेद ना हो। उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर स्वयं, वेद में ईश्वर अपना ज्ञान देता है। नहीं तो आप मुझे बताओ दुनिया में कहां आपको ईश्वर दिखाई देगा, आप ईश्वर का कॉन्सेप्ट कहां से लेकर के आओगे। और वो लोग जो वेद या वेद के मानने वाले लोगों के द्वारा ही थोड़े बहुत निकले हुए मतमतांतर हैं, उन मतमतांतरों के संपर्क में नहीं है, वो लोग कहां ईश्वर को जान पाते हैं, कहां ईश्वर को मान पाते हैं। न वो ईश्वर को जानते हैं, न वो ईश्वर को मानते हैं। तो इस पूरे संसार में ईश्वर का कॉन्सेप्ट ईश्वर ने स्वयं दिया। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती,
वो परमात्मा एक है, अनेकानेक नामों से विद्वान उसको पुकारते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भिन्न भिन्न है, उसके कार्य भिन्न भिन्न है, उसकी हमारे ऊपर कृपाएं भिन्न भिन्न है। उनको आप कैसे जानोगे? कैसे आप जानोगे कि सूर्य को किसने बनाया? कैसे आप जानोगे कि चंद्रमा को किसने बनाया? कैसे आप जानोगे संसार के नियमों को किसने बनाया, अगर वेद का ज्ञान न हो तो जो सांसारिक भौतिक पदार्थ हैं, उन पदार्थों की विद्या को जान करके हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं। अभी तक हमने इस संसार के सब पदार्थों को जाना नहीं है, बहुत थोड़े पदार्थों को जाना है। आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में अगर मैं बात करूं, जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हम अभी तक इस संसार को केवल 15% जान पाए, ओनली 15%, और वो भी उनका अनुमान है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 15% पदार्थों के बारे में, प्राणियों के बारे में, रहने वाली वनस्पतियों के बारे में हम कितना जान पाए हैं? 15% तक जानकारी अभी हमारे पास है, और ये भी एक अनुमान है, हो सकता है ये भी गलत हो, हम 5% भी ना जानते हो। लेकिन अगर 15% भी मान लें तो भी हम कितना जानते हैं। और जब हम इस दिखने वाले संसार को नहीं जानते पूरी तरह से, तो हम न दिखने वाले परमात्मा और आत्मा को कॉन्सेप्ट कहां से लेकर के आएंगे? सत्य, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि का कॉन्सेप्ट कहां से लेकर के आएंगे? अपरिग्रह, तप और स्वाध्याय का कॉन्सेप्ट कहां से लेकर के आएंगे? तो जो हमारे जीवन के बड़े सुखों को देने वाली विद्याएं हैं, जिनको विद्या कहा है वेद में, जो हमें आनंद तक लेकर के जाती है, वो हमें वेद के माध्यम से प्राप्त हो। तो हम जब वेद को पढ़ने बैठे तो उसमें संसार न खोजें, मोबाइल बनाने की विद्या ढूंढने बैठेंगे तो वेद पढ़ना हमारा व्यर्थ होगा। वेद में और वेद के पढ़ने वाले के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो तो अध्यात्म की ओर जाए, वो संसार से छूट रहा है, वो संसार में पढ़ नहीं रहा है। मोबाइल की जरूरत उसे है जैसे संसार से जुड़े रहना है, वेद की जरूरत उसे है जैसे संसार से दूर हटना है। अब ये तो हमारा अपना डिसीजन है कि हम कब संसार में रहना चाहते हैं और कब संसार से दूर हटना चाहते हैं। तो इसलिए वेद की जो विद्याएं हैं वो हमारे जीवन की उन्नति के लिए हैं। और इस पूरे प्रकरण में अगर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम न लूं तो ये बहुत बड़ा एक अपराध होगा, क्योंकि आज वेदों का जो स्वरूप हम देख रहे हैं ये हमारे सामने हो ही नहीं सकता था अगर महर्षि दयानंद की कृपा न होती। क्योंकि उससे पहले हजारों वर्षों तक वेदों की विद्या पर इस देश के अंदर ताला पड़ा रहा। लोगों को यह पता ही नहीं था कि वेदों का वास्तविक स्वरूप क्या है, लोगों को यह पता ही नहीं था कि वेदों में वास्तविक विद्या क्या है। लोग तो कुछ भी मंत्रों का मनगढ़ंत अर्थ करके, उनके रूढ़िवादी अर्थ करके और अनर्थ कर रहे थे इस संसार के अंदर। हमारे देश के अंदर अनेक गलत परंपराओं का जन्म इसी कारण से हुआ। लेकिन कृपा है महर्षि दयानंद सरस्वती की कि उन्होंने फिर से वेदों के सही स्वरूप को समझा और समझ करके फिर उनके सही स्वरूप को सबके सामने रखा, समझाया कि वेद के मंत्रों में, वेद के ज्ञान में जो मुख्य विषय है वो आध्यात्म है। जो कहीं कहीं पर हमको भौतिक उदाहरण देखने को मिलते भी हैं, जैसे हम मंत्र बोलते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, कि हमारी गति सूर्य और चंद्रमा की तरह, वो उदाहरण के रूप में। इसी प्रकार से अनेक मंत्र हैं जहां पर उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे उदाहरण जो संसार से लेकर के दिए गए हैं, वो उदाहरण हमें हमारे आध्यात्मिक जगत को उन्नतिशील बनाने के लिए। वेद में मंत्र आता है कि जैसे इस संसार में 3 संविधाएं हैं जिनके माध्यम से यह संसार चल रहा है, जो इस संसार को प्रदीप्त रखती हैं। हम लोग यज्ञ जब आरंभ करते हैं 3 संविधाएं लगाते हैं। वो 3 संविधाएं कौन सी हैं? पृथ्वी, देव और अंतरिक्ष। और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, अपने जीवन की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहता है, उसके लिए 3 संविधाएं कौन सी हैं? तो पहली संविधा है जिज्ञासा, दूसरी संविधा है व्रत, और तीसरी संविधा है मेखला। मेखला मतलब
ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 व्रतों को धारण करता है वही वास्तव में उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके इस संसार रूपी यज्ञ में अपनी आहुति दे पाता है और इस यज्ञ के फल को प्राप्त कर पाता है। तो कहने का अभिप्राय ये कि वेदों का जो ज्ञान है वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। जो भी लोग इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो निश्चित रूप से अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आज वेद हमारे ऋषियों की, विद्वानों की कृपा से सब भाषाओं में उपलब्ध हैं लगभग, और हिंदी में भी हैं, गुजराती में भी हैं, मराठी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, तमिल में भी हैं, अनेक अनेक भाषाओं में, जर्मन में भी हैं, फ्रेंच में भी हैं। जिस भाषा को भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें उनका अनुवाद हुआ है। तो मनुष्य होने के नाते परमेश्वर की दी गई इतनी बड़ी निधि, इतना बड़ा उपहार जो हमारे कल्याण के लिए है, उसका हम अवश्य में अपने जीवन में उपयोग करें, उसे अपने जीवन में धारण करें, ताकि हम अपने इस जन्म को सार्थक कर सकें, सफल कर सकें, और ऋषियों की दी हुई जो परंपरा हमें मिली है, हमारे सौभाग्य से हमारा जन्म इस देश में हुआ है जहां से वेदों की परिपाटी शुरू हुई। आखिर परमात्मा को भी कोई स्थान तो चुनना था वेदों का ज्ञान देने के लिए, और वो भाग्यशाली स्थान ये भारतवर्ष है, भारत देश है। हो सकता है अब वो स्थान इस देश के हिस्से में न हो, बहुत सारा हिस्सा हमसे टूट गया, छूट गया, लेकिन फिर भी तब तो वो यही भूभाग था जब पृथ्वी पूरी एक थी, जब कोई देश की सीमाएं नहीं थी, कोई खंड-मंड नहीं था। तो उस समय में यही वो भूभाग था जहां पर ऋषियों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, और हमारा जन्म भी उसी मिट्टी से हुआ है, उसी भूभाग की मिट्टी से हुआ है। तो ये हमारा परम सौभाग्य भी है, और सौभाग्य के साथ साथ ये हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य भी है कि इस ज्ञान को हम प्राप्त करें। न केवल प्राप्त करें, जो लोग इस ज्ञान से वंचित हैं, इस ज्ञान के महत्व से वंचित हैं, उन तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। और ऋषि दयानंद के उस आदेश को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, उस आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन में इस कर्तव्य का निर्वहन करें। इस प्रकरण को मैं यही कह करके विराम देना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।